हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो जी। आज का जो वीडियो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है, उसके हवाले से है। अब ये ऐलान तो कर दिया गया है, इसमें कुछ नाम जो है वो शामिल किए गए, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको इसमें से माइनस कर दिया गया है। अब ये स्क्वाड जो है वो कितना इससे लोग मुतमईन है, कितना इससे मुतमईन नहीं है, आज का मौजू यही रहेगा मेरा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का जो ऐलान किया गया है 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और इसमें 4 तब्दीलियां की गई हैं। अब ये जो 4 तब्दीलियां हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली थी। अब ये 4 तब्दीलियां जो की गई हैं वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, और ये जो स्क्वाड बनाया गया है, ये स्क्वाड जो है ये कितना तसल्ली बख्श है। क्या ये जो है वो स्क्वाड जो अवाम है उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा? क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है? इसी हवाले से आज मैं बात करूंगी। लेकिन इस हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे कुछ सवालात हैं, तो मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर सोहेल खान, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप सबके जाने पहचाने, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। डिफरेंट चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, रेडियो पे भी आप इनको सुनते हैं। तो चलिए इनको लाइन पे लेते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी जो कहना चाहिए उम्मीदें हैं वो क्या हैं वाबस्ता आया कि ये समझते हैं कि ये स्क्वाड जो है बड़ा परफेक्ट स्क्वाड बन गया है और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ओवरऑल इस स्क्वाड को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मैंने तो देखा इसमें बड़ी कहना चाहिए ना क्वेश्चन मार्क्स, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम ऑस्ट्रेलिया गए, साउथ अफ्रीका गए, जिम्बाब्वे गए, हम वहां से जीत कर आए तीनों सीरीज। उसके बाद साइम अयूब की इंजरी को तो चलें आप कुछ नहीं कह सकते, वो एक जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन केस है। लेकिन आपने इरफान खान न्याजी को हम्म। ड्रॉप कर दिया, ये ना समझ आने वाली बात है। आपने जो है वो सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, ये ना समझ आने वाली बात है। आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर के साथ। बाकी आप ऑलराउंडर्स पे, वो भी एक तरह से कंप्लीट ऑलराउंडर्स, आगा सलमान या खुशदिल शाह को आप वनडे इंटरनेशनल के लिए कैसे कह सकते हैं, ये भी ना समझ आने वाली बात है। फिर आपने सेकंड विकेट कीपर उस्मान खान को शामिल किया हुआ है, ठीक है। एक तो रिजर्व कीपर का था भी, लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ये खुदा ना खासा अगर रिजवान के साथ कोई इशू होता तो अब सही। फौरन आपको रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है, कोई इशू हो जाता। तो यहाँ पे भी एक समझ में आने वाली बात है ऐसी है कि यहाँ पे भी किसी और को चांस दिया जा सकता था। और अगर तैयब ताहिर की जगह पे इरफान खान न्याजी को रख लेते, चलो बाकी पे हम मार्जिन दे भी दें, तो समझ में आता है कि तैयब ताहिर अच्छे प्लेयर है। लेकिन क्योंकि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है वो उन्हें मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पे बैटिंग करा रहा है, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। एक अच्छे प्लेयर को ज़ाया करने वाली बात है। तो ये कुछ है ऐसी ओवरऑल बातें। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये स्क्वाड जो है वो मतलब इसमें ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क्स तो बंद हो हैं। बाकी फ़खर की वापसी ऑल इन ऑल अच्छी है अगर बात की जाए। बाकी टीम एज एक्सपेक्टेड है, ऑन द लाइन में रहे। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये अगर ओवरऑल की बात करें, फिर खुशदिल और फ़हीम अशरफ की वापसी अनबिलीवेबल है इससे कि ये कैसे आ गए। सही। अच्छा, जहाँ तक आपने जिस तरह से सोहेल बताया, और यही जब आपने खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की बात की, तो वाक़ई में इनकी जो वापसी है ये वाक़ई में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और जहाँ तक फ़खर ज़मान की बात है, फ़खर ज़मान की वापसी तो मुतवक्के थी भी, और पिछले वीडियोज़ में भी हमने ये ज़िक्र किया था कि फ़खर ज़मान की जो वापसी है वो बहुत ज़्यादा मुमकिन हो चुकी है। अच्छा, आपके लिए इसमें और क्या चीज़ें ऐसी थी जिसको आप कह सकते हैं बड़ी शॉकिंग है आपके लिए? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा शौक जो है वो आईसी खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ ही हैं। क्योंकि एक तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो अगर देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर हुँ, उनको आपने शामिल करना था या वो आपके अगर प्लान्स में थे, तो आप अभी ऑस्ट्रेलिया गए, आप अभी जिम्बाब्वे गए, आप अभी साउथ अफ्रीका गए, एटलीस्ट एक टूर बिल्कुल। पे तो ये सब जाते। लेकिन ये दोनों इनमें से एक भी टूर पे नहीं थे। और आपने उनको कंप्लीट एनओसी दिया हुआ था कि ये हुँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जाके खेलेंगे। मतलब आपको पता था कि उन्होंने, इनका तो कोई दूर दूर तक पाकिस्तान में प्लान में आपके है ही नहीं। वहां उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी और आपने उन परफॉर्मेंस पे जाहिर हो रहा है ना, लग रहा है। क्योंकि अगर आपके प्लान्स में होते तो आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे जो है वो फ़हीम अशरफ और खुशदिल को डायरेक्ट कम बैक करा दिया है। फ़हीम अशरफ
इतने चांसेस उनको वनडे क्रिकेट में मिल चुके हैं। अच्छे प्लेयर हैं, पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन इतने चांसेस मिलने के बाद फिर आपने बड़े इवेंट में कमबैक करा दिया। यही केस खुशदिल शाह के साथ है, अच्छे पावर हिटर हैं, सब कुछ है, लेकिन 2.5 साल में कोई वनडे मैच वो नहीं खेले पाकिस्तान के लिए, और किसी गैर मुल्क की लीग की परफॉर्मेंस पे, वो भी T20 की, अब जब शामिल करेंगे तो ये शौक तो है कहीं ना कहीं। चाहे आप इनको कितना ही जस्टिफाई करें स्टैट से कुछ भी, लेकिन दिस अ बिग शौक। बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए भी ये ज़रा-सा शॉकिंग है कि ये 2 नाम जो है वो इन कर दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी तो हमारा एक बड़ा बहुत अहम इवेंट है और इसमें तो बहुत ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए थी कि ऐसे प्लेयर्स को डाला जाए जो कि पहले जिनकी परफ़ॉर्मेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी रह चुकी हो। एनीवेज़ चलें, अब तो इन्होंने एक स्क्वाड बना दिया है, क्या सोच के बनाया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो है इस स्क्वाड के साथ आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, तो सिचुएशन तो हमें ये नज़र आ रही है कि भई इतनी ज़्यादा बेहतर हालात हमें नज़र नहीं आ रहे, या हम ये कह सकते हैं कि स्क्वाड में उस तरह से लोगों को शामिल नहीं किया गया जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। आपकी क्या तवक्कुआत है? अगर उम्मीद की बात करें इस टीम से हम कितनी उम्मीदें लगाएं, तो देखें पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया और न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग टीम है, और हमारा अगर स्क्वाड अब देख लिया जाए कंपैरिजन वाइज, तो हमें मुश्किल हो सकती है। इंडिया के अगेंस्ट हमें दुबई जाके खेलना है, फिर न्यूजीलैंड से हमने पहला ही मैच खेलना है। और बात है कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ ट्राई सीरीज इससे पहले खेल चुके होंगे, जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी हम उन्हें जान चुके होंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हम कभी न्यूजीलैंड से नहीं जीते हम। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, और उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है ऑन पेपर। स्पिनर्स उनके पास किस लेवल के हैं, फास्ट बॉलर्स जेनवन किस लेवल के हैं, प्रॉपर बैटर्स। तो मुझे लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के होते हुए आपको एटलीस्ट एक टीम को हराना होगा उसमें से। फिर बांग्लादेश को भी आप हल्का नहीं ले सकते। तो ऑन पेपर पाकिस्तान इस ग्रुप में, अपने ग्रुप में इतना ही स्टैंड कर रहा है जितना बांग्लादेश करेगा। तो बांग्लादेश से हम थोड़ा ऊपर होंगे, वो भी होम ग्राउंड वगैरह की वजह से, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड से हमें जीतना होगा एटलीस्ट एक मैच, और फिर आप ये सोचें कि हम बांग्लादेश को हरा देंगे। तो उम्मीद जो है, अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक होकर सोचें, तो उम्मीदें जो है वो इतनी खास लगानी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ बस अच्छा खेले पाकिस्तान की टीम, ऑल द बेस्ट कहना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए, सपोर्ट जरूर करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन अगर उम्मीद लगाने की बात है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको बहुत बड़ी उम्मीद लगा के जो है वो रखें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सोहेल, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे और आपने जो है अपनी एक राय भी दी, अपना एक एनालिसिस जो है वो हमारे साथ शेयर किया। आपका एनालिसिस जो है वो अपनी जगह पर एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और जहाँ तक बात है स्क्वाड को तश्कील देने की, तो पिछले तमाम मैचेस में हम इसी तरह की सूरत हाल देखते चले आ रहे हैं कि जी हमेशा कोई ना कोई गलती जो है वो पाकिस्तानी टीम ज़रूर कर रही है, और ऐसी गलती कर रही है जिसके बाद हार का मुंह देखना पड़ता है। अब हर दफा ये कहना कि हम अपनी चीजों में तब्दीली लाएंगे, अब जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहिए कि इवेंट है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, इससे हम मुत्तफिक हैं कि अब दुबई भी जाना है, वहां पे भी जाके खेलना है, इंडिया से मुकाबला भी आपको करना है। और बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश की टीम को हल्का ना समझें, वो भी आपसे बहुत कुछ अब सीख चुके हैं और वो भी टक्कर का मुकाबला जो है वो कर रहे होते हैं। एनीवेज जिस तरह से पहले भी एनालिसिस किया गया इनके खेल के ऊपर, पाकिस्तानी टीम के खेल के ऊपर, तो कहा कि जी बड़े रिलैक्स हो जाते हैं जैसे ये देखते हैं कि आउट होना शुरू हो गए, आप कहते हैं चलो बस हम तो आउट कर ही लेंगे। तो ये जो रिलैक्सेशन है इनका, ये इनको ले डूबता है। और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी का नहीं होना, हमें देखना यही है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में ये वो स्ट्रैटेजी अपनी प्रॉपर रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, आया कि वही पैनिक सिचुएशन होगी, क्या वैसा ही होगा कि फिजिकली ग्राउंड में तो होंगे लेकिन मेंटली वहां नहीं होंगे। मेंटली इन द सेंस कि जी आप सोच समझ के साथ वो शॉट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन ओवरऑल जो स्क्वाड तश्कील दिया गया है, इससे वाकई में इसमें कुछ कमी तो नजर आ रही है। अब गॉड नोज के सिलेक्टर्स ने क्या सोचकर जो है वो एक टीम को तश्कील दिया है, उनके माइंड में क्या है, लेट्स सी। तो फॉर द बेस्ट देखते हैं कि क्या होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।